मान लो किसी आपको बोला कि 2 mm का बेनी बनाना है। पहले बेनी क्या होता है, 0 इंटर, मैंने मान लो 16.5 आईडी ले लिया, इसको ऑफसेट मार लिया मैंने 1 mm। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पे गया, यहां पे कमांड है हेलिक्स करके, इस जो स्पाइरल आपने ऑलरेडी यूज किया रहेगा उसी का भाई है, ठीक है, हेलिक्स। अराउंड को पे क्लिक कर लिया, यहां पे इस तरीके से क्लिक कर लिया। अब यहां पे मैंने टाइप कर लिया 0.5, ठीक है, क्योंकि अगर आप पूरा 1 mm ले लेंगे, समझ लीजिए, तो 1 mm के बाद, अब समझ लीजिए अगर मैंने 1 mm ले लिया मान लो, अभी वापस अराउंड को पे क्लिक कर लिया, यहां पे इधर भी 1 mm ले लिया मान लो। अब एक को किस तरीके से आ गए, मैंने सेलेक्ट किया, इसको पाइप मार लिया, डायमीटर ले लिया 1 इंटर, यहां पे ले लिया 1 इंटर। अब ये क्या हो गया, ये आईडी के अंदर आ गया, 0.5 अंदर आ गया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अभी वापस, क्योंकि आईडी के अंदर आ जाएगा तो 16.5 आईडी कम हो जाएगी। मैंने क्या किया, वापस हेलिक्स यूज किया, अराउंड को पे क्लिक कर लिया। अब मैंने टाइप किया 0.5, यहां पे टर्न्स आप बढ़ा सकते हो, जैसे मैंने टर्न्स में 20 कर दिया, दिख रहा है आपको। वापस अराउंड को पे क्लिक कर लिया, यहां पे को ले लिया, वापस में ले लिया 0.5 इस साइड। अब मैंने सेलेक्ट किया, पाइप ले लिया 1 इंटर, सेलेक्ट किया पाइप 1 इंटर। अब जितने समझ लो एक रस्सी है, उसको आप जितना घुमा रहे हो उतनी टाइट हो रही है, जितने टर्न्स बढ़ाओगे उतना ज्यादा वो टाइट होगा, टर्न्स कम करोगे उतना ढीला हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे वापस में गया, सिंपल है, हेलिक्स कमांड यूज किया, अराउंड को पे क्लिक कर लिया, यहाँ पे 0.5। अब टर्न्स आपको बढ़ाना है, 30 कर लिया मान लो मैंने, दिख रहा है। वापस अराउंड, सुशांत तुम्हारी फाइल कहाँ है? क्यों नहीं बनाए? एक दिन फाइल दिखा नहीं रहे हो, वापस बेसिक में जाओगे मंडे से, बता रहा हूँ उनको, आराम कर लो पहला, ठीक है। तो फिर मैं अगर पिछले बैच में तुमको भेज दूंगा तो कुछ तो तकलीफ तो नहीं है तुमको। अराउंड को पे क्लिक किया, वापस यहाँ पे भी 0.5 कर देंगे, सिलेक्ट कर लिया, इसको पाइप मार दिया मैंने, इसको सेलेक्ट कर लिया, पाइप मार दिया। अब हेलिक्स और बेनी फर्क क्या है, देखो, सॉरी, हेलिक्स में और स्पाइरल में फर्क क्या है, दोनों ही सेम ही है। जैसे अगर आप यहाँ पर हेलिक्स यूज करते, स्पाइरल यूज करते हैं, अराउंड को पे क्लिक कर लिया, तो इसमें दो ऑप्शन है, समझो मैंने 0.5 या 1 mm मैंने टाइप कर लिया। अब 1 mm में यहाँ पे जो टर्न्स जितने ऑप्शन दिख रहे हैं सेम ही रहेंगे, मान लो टर्न्स मैंने ले लिया 1 mm। इसमें क्या है, दूसरे साइड पूछता है कि यहाँ पे आपको कम ज्यादा करना है क्या, अगर आप 0.5 ही टाइप कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, हेलिक्स में क्या होता है कि इसमें पूछता नहीं अपने से, यहाँ पे क्या होगा, अराउंड को पे क्लिक कर लिया, को ले लिया, इसमें क्या है, अब मान लो टर्न्स मैंने 5 ले लिया इसके हिसाब से, दिख रहा है। अब यहाँ पे मैं 0.5 पे क्लिक करूंगा या 1 पे क्लिक किया तो क्या हो गया, एक ही बार में हो गया, दूसरे साइड का ऑप्शन पूछता नहीं कि कम ज्यादा करना है कि नहीं करना है, इतना ही फर्क है स्पाइरल में और हेलिक्स में। क्लियर सबको? बेनी बना लोगे तो इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये नहीं बना के लाना, लेकिन अब देखिए ओरियन 2.3 मैं डिटेल में आपको सिखाया हूं, ठीक है। अब लूप कैसे बनाते हैं, लूप पहले किसको बोलते हैं, अब देखिए लूप किसको बोलते हैं। अब लूप में यहां पे जाओगे आप, यहां पे नहीं, पहले लूप होता किसको बोलते हैं वो समझ लो।
आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। अगला कॉल स्कैमर का भी हो सकता है, इसलिए ध्यान दें। अगर आपको अनजाने नंबरों से पुलिस। हेलो, सर्वर बंद है क्या? सर्वर चल ही नहीं रहा है किसी का भी। आधा से ज्यादा दो किसी में चल रहा, 2-3 किसी में, बाकी किसी में नहीं चल रहा। ये बार बंद करके चालू करो ना सर्वर। वापस से बंद करके चालू करो सर्वर। ये देखो, ये जो ऊपर का पार्ट दिख रहा है जिसमें चैन पासिंग हो रहा है, इसको लूप बोलते हैं। समझे? कुछ पेंडेंट इस टाइप के होते हैं जिसमें उसी पेंडेंट में ही चैन पासिंग बना देते हैं, लेकिन हर पेंडेंट में पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, यहां पर अलग से एक लूप ऐड कर देते हैं। दिख रहा है आप लोगों को ऊपर से लूप, इसको लूप बोलते हैं। और चैन पासिंग इसमें, इसका राइट हुआ चैन पास इस तरीके से। समझे? तो अब हम बात करेंगे लूप की। ठीक है, देखो अब लूप का पैरामीटर समझो। मैंने यहां पे इसको ले लिया 0 एंटर, 2.5 लेंथ ले लिया, हाइट 1.5 ले लिया। यहां से ज्यादा चेक करोगे अगर आप यहां से, तो 2.5 ये 1.5 है। समझे? अब जो चैन होता है, जो एकदम पतला चैन होता है, एकदम पतला, जैसे मैंने आपको 1 mm का डायमंड दिखाया था उस दिन, देखे थे आप लोग कितना छोटा था। अब ये 1.5 है, मतलब उससे थोड़ा सा बड़ा ज्यादा है, जिससे क्या होगा, इतना मतलब ओपनिंग इतनी कम है कि उसमें 1 mm का चैन पास होगा। मतलब इससे आप कम नहीं ले सकते, इससे कम लोगे तो चैन पास ही नहीं होगा। समझ रहे हो आप लोग? चैन पासिंग होता समझते हो आप लोग? क्लियर है? तो यहां पे मैंने क्या किया, इस तरीके से इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको ऑफसेट मार लिया मैंने 0.6 का, इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने, एक्सट्रूड कर लिया मैंने। यहां पे लूप के ऊपर डिपेंड करेगा, मैंने इतना एक्सट्रूड कर दिया, ये हो गया लूप। समझे? अब यहां पे अगर मान लो आपको चाहिए कि यहां पे मैंने क्या किया, टेपर लूप करना है, तो मैंने क्या किया, पे 2 पॉइंट ले लिया केस का, 2 पॉइंट, इसको सेलेक्ट करके इसको मैंने बढ़ा दिया, इसको सेलेक्ट करके इसको कम कर दिया, एक टेपर लूप हो गया। अब मुझे चाहिए कि नहीं, ऊपर सब डोम होना चाहिए, तो मैंने डुप्लीकेट लिया, रिबिल्ड कर लिया, 4 पॉइंट ले लिया, पॉइंट ऑन किया, सेलेक्ट कर लिया, इसको ऊपर मूव कर लिया, इसको मैंने इस तरीके से, इसको क्या किया मैंने, शिफ्ट 2 ले लिया, डोम हो गया। अब इसको ज्वाइन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सरफेस पर डिलीट मारना पड़ेगा, अंदर का डिलीट कर दिया। अब इसको लाया मैं इसके साथ ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन। दिख रहा है? कोई डाउट है? क्लियर है? अब लूप का भी अलग अलग शेप होता है। अब ये क्या है, ये ओवल शेप है। अब इसी को मुझे पियर करना है, पियर शेप, तो मैंने क्या किया, इसका पॉइंट ऑन किया, पॉइंट सेलेक्ट करके पॉइंट को आगे तक बढ़ा दिया मैंने। जैसे अभी जो मैंने दिखाया था आपको, वो पियर शेप था, दिख रहा है आपको? तो मैंने क्या किया, इसको पियर ले लिया,
अब यहाँ पे शेप थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, एक्सप्लोड कर लिया, ज्वाइन कर लिया, रिबिल्ड कर लिया मैंने इसको। इसको मिरर मार लिया मैंने, इसको पॉइंट ऑन कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, इसको मूव कर लिया थोड़ा आगे तक, शेप प्रॉपर दिखे, थोड़ा सा ज्वाइन कर लिया। क्लियर? इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको एक्सट्रूड कर लिया मैंने। टेपर लुक देना है, आपको ने बता दिया क्या कमांड यूज करना है आपको टेपर लुक देने के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है, आप समझदार हो ही, अब कर लोगे। ये शेप हो गया। डोम करना, डोम कर सकते हो। मैंने क्या किया, डोम में डुप्लीकेट ले लिया, रिबिल्ड कर लिया, 4 पॉइंट ले लिया, पॉइंट ऑन कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, इसको ने मूव कर लिया, इसको भी क्या किया मैंने, शिफ्ट 2 ले लिया। अब यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है, तो यहाँ का भी मैंने क्या किया, थोड़ा डुप्लीकेट ले लिया, इसको रिबिल्ड कर लिया, 4 पॉइंट ले लिया, पॉइंट ऑन किया, सेलेक्ट कर लिया, इसको मैंने क्या किया, मूव कर लिया इस तरीके से, शिफ्ट 2 ले लिया। शिफ्ट 2 ले लिया यहाँ पर, ये हो गया। ज्वाइन करना है तो मैंने क्या किया, सरफेस को रेड मार दिया, ज्वाइन कर दूंगा। मान लो मैंने मूव कर लिया 5 में, इसको मैंने क्या किया, रेड मार दिया, ज्वाइन कर दिया। क्लियर है? अब समझ लो पीएल शेप हो गया। अब मुझे चाहिए दूसरा कोई शेप, समझ लो अब मुझे एल शेप चाहिए, तो बहुत अलग अलग शेप में बन सकता है कोई इसमें। मैंने वापस ले लिया यहाँ पर, 0 एंटर, 2.5, हाइट 1.5। अब मुझे क्या करना है, बाउंड्री बॉक्स ले लिया मैंने, इसका पॉइंट ऑन कर लिया, इसका पॉइंट ऊपर से मूव कर लिया, इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा आगे ले लिया, इसको थोड़ा सा टेपर कर दिया। चैन पासिंग के लिए उतना जगह होना ही चाहिए, ठीक है? इसको मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट मार लिया इस तरीके से 0.6 का, सेलेक्ट कर लिया, एक्सट्रूड कर लिया, टेपर करना, चैन पास हो जाएगा। टेपर टेपर लुक डाल सकते हो, कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को? अब इस पे मान लो हेलिक्स चाहिए आपको, हेलिक्स का लुक चाहिए, 0.7 ऑप्शन मार लिया मैंने। मैं यहाँ पे गया, हेलिक्स यूज किया, अराउंड को ले लिया, को पे क्लिक कर लिया, टर्न्स बढ़ा दिया मैंने, 10 कर दिया, यहाँ पे ले लिया मैंने 0.3, वापस अराउंड को पे क्लिक कर लिया, इस साइड 0.3 सिलेक्ट कर लिया, 5 मार लिया मैंने, कितना 0.6 का, पीएस शेप रहेगा, पीएस शेप में ले सकते हो, कोई भी शेप रहेगा, कोई दिक्कत किसी को हो जाएगा। अब मुझे बताओ इसमें से कौन सा लूप आप लोगों को हार्ड लग रहा है? लूप हो गया। हालांकि मैं लूप बनाने आगे सिखाऊंगा, अभी मैंने बेसिक बता दिया। अभी डिजाइन में लूप बनाना है, डिजाइन में तो डिजाइन बनाना सिखाया नहीं मैंने आप लोगों को।
अभी लूप जो बेसिक है आप लोग बना लोगे, इतना भरोसा है मुझे, ठीक है। अब से डिजाइन में ही लूप है, तो मैं डिजाइनिंग सिखाया नहीं हूँ, ठीक है। लूप समझ गए आप लोग, तो इसको बोलते हैं पैरामीटर। क्या होता है, क्या मालूम पड़ा? रुचा क्या पैरामीटर बोला मैंने? 2.5 क्या लेंथ और विड्थ? हाँ धीरज तुम बता दो। सर 2.5 का चलो आदर्श तुम बता दो। 2.5 का लेंथ और हाइट 1.5। उससे ज्यादा हो सकता है, ये कम है। उससे मैक्सिमम चैन कितना मोटा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, समझे। डिजाइन बड़ी है तो आपको लुक भी बढ़ा देना पड़ेगा, समझे। तो डिपेंड करेगा जो चैन है उसके ऊपर। तो ये मैंने कम का साइज बनाया, ऐसा नहीं कि आप हर में वही पैरामीटर यूज करोगे। 2.5 2 पॉइंट कम से कम 2.5, ज्यादा आप कितना बड़ा भी ले सकते हो, समझे। जो एल वाला आपने बताया था, बट जो लेंथ लिया था तो एल के अंदर जो हाँ बढ़ेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब वो जो आपने साइज लिया था उससे अलग ही साइज होगा, हाँ क्योंकि उसमें गैपिंग और दिख रहा था। तो वो दिखेगा, चलेगा मैंने उसको। इसको देखो, अब जो है टिकली। अब टिकली का काम क्या होता है, देखो। इसमें डायमंड ध्यान से देखना, डायमंड कैसे आए घर काहे ना से 2,000 रुपए पर मंथ, क्या आप भी चैट जीपीटी के साथ हवा के झोंके फलक से मैं साहिबा आ I can't get enough. Yeah, I can't get. I can't get enough. प्रो गोल्ड एडिशन नया है क्या? Sean. फैंटास्टिक।
शानदार और फैंटास्टिक। यम जाओ, यम्मी और गोल्ड कॉफी का रिच फ्लेवर जगाए नए इमोशंस। डायमंड डांस देखो तुम लोग। क्या दिख रहा है आप लोगों को? डायमंड का बाजू में एक डायमंड जो एरो टाइप का बना हुआ है, ये कैसे? डायमंड है और साइड में उसके जो है मेटल है, लेकिन अगर दूर से देखेंगे, अभी तक जूम है, दूर से देखेंगे तो ओवरऑल एक बड़ा डायमंड दिख रहा है, समझे? तो इसमें क्या होता है कि अगर कस्टमर का बजट नहीं है उतना बड़ा डायमंड खरीदने का, समझो, तो वो क्या कस्टमर क्या करता है कि टिकली मतलब साइड में जब 1 mm का डायमंड लिया और उसको 2 mm का डायमंड का लुक दे दिया उसने, मतलब साइड में वो मेटल ऐड कर दिया। अब मेटल इस तरीके का रहेगा कि दूर से देखने पे लगेगा कि डायमंड इतना बड़ा है, समझे? अगर कस्टमर का बजट नहीं है तो कस्टमर टिकली यूज करने बोलता है, समझे? कम बजट में अगर उसको काम चाहिए तो ये टिकली है, और टिकली के साइड में जो मेटल दिख रहा है ये रेडीमेड आता है, आपको बनाना नहीं है। जो डायमंड के साथ जैसे डायमंड बैठेगा तो वैसे ही टिकली भी बैठेगा। तो गलती क्या करते हैं कि अब जैसे आप लोग नए हो तो क्या करते हैं, डायमंड को हाइड करते हैं और जो साइड का जो मेटल है और उसके साथ कॉलेट को भेज देते हैं कास्टिंग में, जिससे क्या होता है कि कास्टिंग में उसके साथ आ जाता है। तो फिर 4 बात सुनोगे तुम लोग। अब टिकली दिखता कैसे है कैड में? क्या टिकली के साथ कहाँ कास्टिंग हुआ? मैं तो बोल रहा हूँ गलती मत करना, टिकली के साथ मत भेजना, टिकली के साथ भेजने मना किया हूँ। आपको ये दिमाग में थॉट रखना है कि डायमंड साथ में ही बैठने वाला है। सर्वर नहीं अभी, ठीक है, मैं टिकली आपको दिखाऊंगा बाद में। टिकली बनाना और टिकली कैसा दिखता है अब टिकली के बारे में हम लोग कल बात करेंगे वापस से, ठीक है? अब मिलीग्रेन क्या होता है? अब मिलीग्रेन के डिजाइन क्या होते हैं देखो। ये दिख रहा है, ये जो ऊपर राउंड राउंड दिख रहे हैं, राउंड राउंड दिख रहे हैं, उसको मिलीग्रेन बोलते हैं। ग्रेन जो है कहीं कहीं पे प्रॉन्ग को भी ग्रेन बोलते हैं, ठीक है? प्रॉन्ग जो है हम लोग प्रॉन्ग बोलते हैं, उसको ग्रेन बोलते हैं। मिलीग्रेन मतलब बहुत छोटे प्रॉन्ग, समझे? तो इसे प्रॉन्ग का ही रूप है लेकिन बहुत ही छोटा है। तो जहां पे समझ लो ज्यादातर पावर सेटिंग जहां पे रहेगा वहां पे ज्यादा यूज होता है। जैसे यहाँ पे पावर सेटिंग का वॉल है, वॉल के ऊपर यूज होता है, समझे? अब जैसे मुझे कोई मिलीग्रेन डालना है, मान लो मुझे कोई बोला मिलीग्रेन डालने के लिए,
मान लो मैंने क्या किया, एक मेटल ले लिया 5 mm 5 mm, डुप्लीकेटेड बॉर्डर, ऑफसेट करो ऑन सरफेस 0.45, एक्सट्रूड कर लिया 0.45, सिलेक्ट कर लिया, बूलियन डिफरेंस कर लिया, डिलीट कर लिया। अब इसके ऊपर अंदर समझ डायमंड बैठा हुआ है, इसके ऊपर मिलीग्रेन डाला आपने। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे क्वीन को ले लिया इसका, यहां पर क्या किया, मिड ले लिया मैंने इसका, अब 0.45 का मैंने स्फीयर ले लिया, इसको सिलेक्ट किया, एरे लॉन्ग को ले लिया, इसको भी डिस्टेंस डाल दिया मैंने तो 0.45, इसको रीड मार दिया। आप क्या चाहिए, यहां से रख के एरे मार सकते थे, मैंने मिड से लिया, यहां पे एरे मार दिया। अब मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया, उधर एरे कर लिया, नहीं मेरा मार लिया मैंने यहाँ पे, इसको उधर एरे मारता हूं, दिख रहा है। अब ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे, यही मिलीग्रेन है। जहां कहीं पे वॉल दिखेगा एक स्फीयर रखना, एरे मार देना, चाहे जो भी शेप करे। समझ लो यहाँ पे एक वॉल रखा, एरे लॉन्ग को मार दिया, सॉरी उधर एरे मार दिया, एरे लॉन्ग को मार दिया, यहाँ पे लिया एक स्फीयर रख के एरे लॉन्ग को मार लो, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल है बिल्कुल, समझे कि नहीं। जितने की वॉल रहेगी, समझ लो वॉल होगा 0.35 के तो आप स्फीयर 0.35 लोगे, वॉल अगर 0.45 के तो आप 0.45 का स्फीयर लोगे, नहीं वॉल के बराबर, ठीक है। कोई डाउट है, अगर कंपनी आपको बोलती है कि नहीं आपको कम रखना है, कंपनी का फंडा, तो कंपनी का फंडा फॉलो करना है, समझे, मिलेगा, समझे आप लोग। कोई बड़ी बात नहीं मिलेगी में। अब स्मार्ट फ्लो और रिंग रिसाइजर अभी मैं कल बताऊंगा आपको, क्योंकि बहुत लंबी है, थोड़ा सा डिटेल में समझाना पड़ेगा। तो कल आपको कुछ बना के नहीं लाना है, कल आराम है आपको, कल आराम करिए, थोड़ा बहुत मेहनत करिए, चालू रहेगा मैडम, कल चालू रहेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच। ऑनलाइन वाले आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच।